हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग एएलपी टेक्नीशियन एग्जाम 2018 में गणित से पूछे गए सभी प्रश्न को एकदम बेसिक से समझेंगे। आज का ये क्लास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का 12वां प्रैक्टिस क्लास है। अगर आपने इससे पहले की क्लास को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक करके उस क्लास को भी देख लीजिए। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 26% 65 है तो संख्या ज्ञात करें। देखिए संख्या मान लेते हैं x है। x का 26% कितना दिया गया है, तो x का 26% आपको दिया गया है 65। परसेंटेज को हटाएंगे नीचे आ जाएगा 100। 13 से काटेंगे 26 कट जाएगा 2 बार में, और 65 कट जाएगा 5 बार में। इस 2 से 100 कट जाएगा 50 बार में। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो x बराबर में आ जाएगा 50, मल्टीप्लाई में संख्या आ जाएगा 5। 50 गुना 5 करेंगे, x का वैल्यू निकल के आ जाएगा 250। तो संख्या हो जाएगा 250। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, दो संख्याओं का गुणनफल 20 है। यदि इनमें से एक संख्या 1.25 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। देखिए दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है पहली संख्या मल्टीप्लाई में दूसरी संख्या, ठीक है। दो संख्या का गुणनफल आपको दिया गया है 20 है। पहली संख्या आपको दिया गया है 1.25 है। आपसे पूछा गया है दूसरी संख्या क्या होगा, तो दूसरी संख्या मान लेते हैं x है। इस पॉइंट को हटाएंगे नीचे आ जाएगा 100। 25 से काटेंगे 100 कट जाएगा 4 बार में, 125 कट जाएगा 5 बार में। 5 से काटेंगे 20 कट जाएगा 4 बार में। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई में हो जाएगा 4, यानी x का वैल्यू निकल के आ जाएगा 16। दूसरी संख्या हो जाएगा 16। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, संख्या 14, 21 और 35 का एलसीएम क्या होगा। देखिए आपको संख्या दिया गया है 14, इसके बाद दिया गया है 21, इसके बाद संख्या दिया गया है 35। इन संख्या का आपसे पूछा गया है एलसीएम क्या होगा। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले इन संख्या का गुणनखंड करेंगे। 14 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई में 7। 21 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई में 7, और 35 को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई में 7। अब देखिए 7 तीनों में कॉमन है तो सबसे पहले आ जाएगा 7। इसके बाद जो संख्या बच गया है उसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद संख्या आ जाएगा 210। तो इन संख्या का एलसीएम हो जाएगा 210। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, संख्या 250 का 46% किसके बराबर है। देखिए आपको संख्या दिया गया है 250, और इस संख्या का आपसे पूछा गया है 46% कितना होगा। तो सिंपल इसका निकालेंगे 46%। परसेंटेज को हटाएंगे नीचे आ जाएगा 100। 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे 10 कट जाएगा 2 बार में, 25 कट जाएगा 5 बार में। इस 2 से 46 कट जाएगा 23 बार में। 23 गुना 5 करेंगे कितना आ जाएगा, तो 23 गुना 5 करेंगे संख्या निकल के आ जाएगा 115। तो 250 का 46% हो जाएगा 115। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है बोर्ड मास का, जिसमें आपसे पूछा गया है इसको सॉल्व करने के बाद कितना आएगा। देखिए बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। 12 को जब 4 से डिवाइड करेंगे संख्या आ जाएगा 3, यानी ब्रैकेट में आ जाएगा -7, इसके बाद आ जाएगा -3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो संख्या आपको दिया गया है -4, इसके बाद साइन दिया गया है माइनस का, तो -4, इसके बाद साइन है माइनस का। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे संख्या आ जाएगा -10। इसको और सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, तो माइनस गुना माइनस साइन आ जाएगा प्लस का, इसके बाद संख्या आ जाएगा 10। 10 में से 4 को घटाएंगे संख्या निकल के आ जाएगा 6। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, संख्या 1.004 -0.4 किसके बराबर है।
देखिए आपको संख्या दिया गया है 1.004। इस संख्या में से आपको घटाना है 0.4। इसके बाद कुछ नहीं है तो 0 लिख सकते हैं, ठीक है। इसी का अंतर आपसे पूछा गया है। 4 में से 0 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, तो संख्या आ जाएगा 4। इसके बाद आ जाएगा 0। 10 में से 4 को घटाएंगे संख्या निकल के आ जाएगा 6, यानी 0.604 हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि 60/75 के समतुल्य 4/x हो तो x का मान कितना होगा। देखिए आपको संख्या दिया गया है 60/75। इसके बाद आपको दिया गया है 4/x और आपसे कहा गया है दोनों समतुल्य है। समतुल्य का मतलब होता है बराबर। 4 से काटेंगे 60 कट जाएगा 15 बार में। 15 से काटेंगे 75 कट जाएगा 5 बार में। तो 1/5 हो जाएगा, बराबर में आ जाएगा 1/x। अब x का वैल्यू निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर वैल्यू निकल के आ जाएगा 5। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है बोडमास का, जिसमें आपसे पूछा गया है इसको सॉल्व करने के बाद कितना आएगा इसका वैल्यू, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग इन दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपको संख्या दिया गया है 12, प्लस में वैल्यू दिया गया है 3। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, तो संख्या आ जाएगा माइनस का 6। इसके बाद साइन है माइनस का। इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, तो 18 को जब 6 से डिवाइड करेंगे संख्या निकल के आ जाएगा 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई में माइनस, साइन आ जाएगा माइनस का, यानी 12 माइनस में आ जाएगा 18। माइनस का वैल्यू आ जाएगा 3। 12 माइनस में कितना आ जाएगा, तो 18 माइनस का 3, संख्या आ जाएगा माइनस में 21। 21 में से 12 को घटाएंगे संख्या आ जाएगा माइनस में 9। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, 5 आदमी या 10 औरत एक कार्य को 20 दिन में पूरा करता है तो 3 आदमी और 4 औरत उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। देखिए एम से दर्शा रहे हैं आदमी को और डब्लू से दर्शा रहे हैं औरत को। आपसे कहा गया है 5 आदमी या फिर 10 औरत किसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो सबसे पहले इन दोनों का निकालेंगे रेशियो। तो एम अपॉन में डब्लू कितना आ जाएगा, तो एम अपॉन में डब्लू बराबर हो जाएगा 10/5। 5 से जब 10 को डिवाइड करेंगे तो संख्या आ जाएगा 2/1, यानी एम का क्षमता हो गया 2 यूनिट और डब्लू का क्षमता हो गया 1 यूनिट। अब आपको सबसे पहले टोटल वर्क निकालना है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए इन दोनों में से किसी एक में वैल्यू रख करके निकाल सकते हैं। जैसे समझिए आपसे कहा गया है 5 आदमी किसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। एक आदमी का क्षमता कितना है, तो एक आदमी का क्षमता है 2 यूनिट। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद संख्या आ जाएगा 20। यही हो जाएगा टोटल वर्क। आपसे पूछा गया है तो 3 आदमी और 4 औरत मिल करके इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो 3 आदमी कहा गया है और एक आदमी का काम करने का क्षमता है 2 यूनिट। सिंपल इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद 4 औरत कहा गया है तो 4 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1, क्योंकि औरत का काम करने का क्षमता है 1 यूनिट। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर में संख्या आ जाएगा 200 और नीचे में कितना आ जाएगा, तो नीचे में संख्या आ जाएगा 10। 0 से 0 कट जाएगा, यानी 3 आदमी और 4 औरत मिल करके 20 दिनों में काम को समाप्त करेगा। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, जंको ने एक वस्तु को 12% हानि के साथ 220 रुपया में बेच दिया। 10% लाभ के लिए उसे इस वस्तु के मूल्य को कितना बढ़ाना चाहिए था। देखिए क्वेश्चन में आपसे कहा गया है जंक ने एक वस्तु को 12% के हानि पर बेच दिया। तो सिंपल आपको 100 में से 12 को घटाना है, क्योंकि यहाँ पर हानि हो रहा है। तो 100 में से 12% को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 88% आ जाएगा। इस 88% का वैल्यू कितना दिया गया है, इस 88% का वैल्यू आपको दिया गया है 220 रुपया। आपसे पूछा गया है तो 10% लाभ के लिए इस वस्तु के मूल्य को कितना बढ़ाना चाहिए था।
तो सिंपल आपको 100 में ऐड करना है प्लस का 10, क्योंकि यहाँ पर लाभ हो रहा है। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, संख्या आ जाएगा 110। इस 110% का वैल्यू आपसे पूछा गया है। इसका वैल्यू निकालने के लिए इसके सामने जो वैल्यू है उसको पहले लिखेंगे, यानी 110 आ जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा 88, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 220। 22 से काटेंगे 88 कट जाएगा 4 बार में, इस 4 से 100 कट जाएगा 25 बार में, तो 25 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 11। 25 गुना 11 करेंगे कितना आ जाएगा, तो संख्या निकल के आ जाएगा 275। अब देखिए, पहले किसी वस्तु को 220 रुपया में बेचा गया था, अब इसी वस्तु को 275 रुपया में बेचेगा, तो कितना रुपया बढ़ाना पड़ेगा, तो 55 रुपया बढ़ाना पड़ेगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सभी प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह आगे का क्लास कंटिन्यू मिलता रहे।